पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज है। दिल्ली से चलकर कोलकाता पहुंचे बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों तक जिस तरह से मंथन किया, उसने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान रैलियां उन्होंने नहीं की, बल्कि कई रणनीतियां बनाई हैं। बंद कमरों में घंटों तक बंगाल की मिशन 2026 का वो गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके केंद्र में संगठन की मजबूती और सत्ता विरोधी लहर को भुनाना है। वहीं बीजेपी की सक्रियता को देख सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी एक्शन में दिखी। टीएमसी ने इस बार एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने में जुटी है, और इसी को लेकर टीएमसी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। आयोग की दहलीज पर टीएमसी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए एसआईआर के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। एक तरफ अमित शाह की वो माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सक्रिय करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी का आक्रामक रुख। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये अब कानूनी दांव पेच, संस्थागत शिकायतों और संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां अपना अपना दांव चल रही हैं और सबकी नजर बंगाल पर टिक गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। और जैसा बीजेपी की रणनीति रहती है, किसी भी राज्य में चाहे छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव, तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इसी साल 2025 से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर दी गई है। कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया गया, किस तरह से बंगाल में बूथ लेवल पर तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं को जुटना है, सरकार की योजनाएं बतानी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हो या फिर राज्य सरकारों के द्वारा जो योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई गई थी उन तक काम ना किया जाना हो। ये सारी बातें हर एक बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाएंगे। वहीं टीएमसी की तरफ से भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और जो मुद्दे हैं इस वक्त बंगाल की सियासत में, चाहे फिर वो रोहिंग्या घुसपैठियों की बात हो या अन्य घुसपैठियों की, ये मुद्दा सबसे बड़ा इस वक्त है। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात पर जोर देते नजर आ रही हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा।